और वहीं देखिए लगातार आपको साक्षी मर्डर केस में भी अपडेट दे रहे हैं। इस बीच देखिए आरोपी साहिल की कोर्ट में आज पेश होगी, क्योंकि जो उसकी कस्टडी है वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज साहिल की पेशी होगी। दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल को कोर्ट में करेगी पेश। साहिल की 2 दिनों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। साहिल की यूपी के बुलंदशहर से हुई थी गिरफ्तारी। देखिए ये वही साहिल है जिसने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। उस पर कई बार चाकू से हमला किया, इतने से पेट नहीं भरा तो उस पर पत्थर से हमला किया और उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद भी उसे फिर से लात मार कर जाता है। अब देखिए जानकारी यह है कि इसकी पुलिस कस्टडी को और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी मिल रही है आरोपी साहिल की रिमांड बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस साहिल को आज पेश किया और उसे फिर से 2 दिन की और पुलिस रिमांड पर पुलिस के समक्ष रहकर सवालों के जवाब देने होंगे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आरोपी साहिल की पेशी, 2 दिन की और पुलिस रिमांड। साक्षी मर्डर केस में अपडेट, आरोपी साहिल की रिमांड बढ़ी, 2 दिन की पुलिस रिमांड और मिली दिल्ली पुलिस को। कोर्ट ने साहिल की 2 दिन की पुलिस रिमांड को बढ़ाया, फिर से 2 दिन की रिमांड पर साहिल। बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई। आरोपी साहिल की पेशी और फिर से 2 दिन की रिमांड उसकी बढ़ी। इससे पहले भी 2 दिन की रिमांड पर उसको भेजा गया था और अब 2 दिन की और रिमांड बढ़ी साहिल की, तो यानी उससे और अगले 2 दिनों में लगातार दिल्ली की पुलिस पूछताछ करेगी। यह तस्वीर आपके सामने। संवाददाता कन्हैया हमारे साथ में इस वक्त हैं जानकारी के लिए। कन्हैया, 2 दिन की और पुलिस रिमांड बढ़ी, लेकिन जो अभी पिछली रिमांड रही उसमें क्या कुछ तथ्य दिल्ली पुलिस जुटा पाई? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि जो आरोपी साहिल है उसको पहले 2 दिन पुलिस रिमांड लेती है, जिसके बाद पूछताछ की जाती है। लेकिन कई ऐसे तथ्य मिले हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज को लेकर के हो, चाहे जो मृतक है, जो पीड़िता मृतक है उसकी जो साथी हैं उनसे जो पूछताछ की गई है, जो उनके झबरू है जो उससे पूछताछ की गई, उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। तो कई जाँच के ऐसे पहलू हैं जो फिर से जिसके लिए रिमांड की जरूरत थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 दिन की और रिमांड साहिल के लिए और इसके बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे साक्ष्य हैं जो अभी जुटाने बचे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मोबाइल से जो फुटेज है, मोबाइल से किस तरीके से उनका संपर्क हुआ था, क्या क्या बातें होती थी, क्योंकि इसमें लव जिहाद का भी एंगल है, तो उस तरीके की भी जो जांच है वो भी अभी पुलिस कर रही है। तो लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो मामले का जो पर्दाफाश है उसको किया जा सके, जो चार्जशीट है उसको पेश किया जा सके, जिससे जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। इसलिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, जिसके बाद 2 दिन रिमांड के बाद आज फिर 2 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 2 दिन की रिमांड पुलिस और बढ़ा चुकी है और इसके बाद जो नए तथ्य सामने आए हैं, चाहे वो जो हथियार है वो बरामद होने की बात है, जो साहिल का जो मोबाइल है, आरोपी का जो मोबाइल है उससे जो तथ्य मिले हैं, इसके अलावा जो उनके आसपास के जो इलाके हैं, जिस तरीके से वो परेशान कर रहा था, जिस तरीके से वो जो लड़की है वो साक्षी किस तरीके से उससे परेशान हो चुकी थी, किस तरीके से लोगों से शिकायत करी थी, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद जो बयान दर्ज किए गए हैं, जो उनके दोस्तों से पूछताछ करके जो जांच के सामने आया है, उन सभी पहलुओं पर जांच होगी। कोशिश की जा रही है कि इन सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद एक जो चार्जशीट है वो उसका खाका तैयार किया जा सके और जल्द से जल्द जो आरोपी साहिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर से पुलिस ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर साहिल को लिया है। यानी आज जाहिर सी बात है अगर फिर से पुलिस रिमांड यहाँ मांगी गई है तो अभी मुंह ठीक से नहीं खोल रहा, इसका मतलब साहिल अब भी कोई राज को दबाए बैठा है। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि जब इतने बड़े हत्याकांड का पर्दाफाश करना होता है, क्योंकि कोर्ट के सामने सारे सबूत और पुलिस को रखना पड़ता है कि किस तरीके से इसकी योजना बनाई गई, कहाँ से चाकू खरीदा गया, चाकू खरीदने के बाद उसने किन लोगों के साथ उसने नशा किया, कहाँ पे बैठ करके उसने दारू पी, किस तरीके से पार्टी की, इस तरह सभी चीज़ों को का जो सबूत है, सभी चीज़ों को जो कागज़ पर लिखना पड़ता है, सभी की चार्जशीट तैयार होती है, जिसके बाद आरोपी के ऊपर आरोप तय किया जाता है और उसके चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके आधार पर कोर्ट उस पर फैसला सुनाती है। तो निश्चित रूप से पुलिस ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती इस पूरे केस में, क्योंकि ये केस बहुत ही दुर्दांत तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठा किया जा सके और एक अच्छी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश किया जा सके, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कोशिश की जा रही है कि इन सभी आरोपों पूछताछ में आपके सोर्सेस क्या कहते हैं, जुटाया जा सके। पूछताछ में जो पुलिस रिमांड पर इसको लिया गया, इस पूछताछ के दौरान में उसने कौन कौन से अपने गुनाहों को कबूल किया है? अभी तक जो इस पूरे के पूरे हत्याकांड को देखते हैं तो क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? कैसे इसने इसकी हत्या की साजिश को प्लान किया? ये प्लान था, स्पॉन्टेनियस था, क्या था, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? इस बारे में अभी तक पुलिस कुछ बता पा रही है? आपके सोर्सेस क्या कहते हैं?
देखिए, आपको बता दें कि अगर हम इस हत्याकांड की बात करें तो इस हत्याकांड में सबसे बड़ा सबूत सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खुद बयान कर रहा है कि किस तरीके से उसने जो साक्षी है उसकी हत्या को अंजाम दिया है। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही सारी चीज़ें, आधी से ज़्यादा जो सबूत हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन साहिल के संपर्क में वो कैसे आई, साहिल के संपर्क में आने के बाद किस तरीके का व्यवहार था साहिल का साक्षी के साथ, और साहिल और साक्षी के बीच में आखिर क्यों लड़ाई हुई थी, आखिर क्या वजह थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो साहिल जब गिरफ्तार हुआ तो उसके हाथ में रक्षा सूत्र वगैरह भी पाए गए थे। तो निश्चित रूप से पुलिस हर एंगल में जांच करने की कोशिश कर रही है। क्या साहिल अपना नाम बदल करके साक्षी के सामने गया था? इन सब चीज़ों की पूछताछ जो साहिल और साक्षी के दोस्त थे, जो आसपास के लोग थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर पूरी तरीके से एक निष्कर्ष निकाल करके पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार करेगी। उस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस के पास सबूत हैं उनको पुख्ता करने के लिए, उनको साबित करने के लिए पुलिस को पूरे पर्याप्त एक समय की जरूरत है। उसके लिए जो बयान है उनको दर्ज करेगी। इसके अलावा जो आरोपी पकड़ा गया उसके सारे बयान दर्ज करेंगे, क्योंकि आरोपी को अभी भी अगर देखा जाए तो साहिल को इस तरीके का कोई भी गिल्ट फील नहीं है कि उसने हत्या की है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत घिनौना अपराध जो उसने किया है, एक जघन्य अपराध जो उसने किया, उसका इसको कोई पछतावा भी नहीं है। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के अनुसार। लेकिन लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा किया जा सके। इकट्ठा करने के बाद वो जो चार्जशीट तैयार करेगी, उस चार्जशीट को कोर्ट में पेश करने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। लेकिन उसके पहले जितने भी जांच के बिंदु हों, चाहे वो हत्या के समय की बात हो, घटना के पूर्व किस तरीके से ये एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो नाबालिग थी, 14 साल की उम्र में। अगर बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही वो साहिल से उसकी मुलाकात हुई थी, तो वो मुलाकात कहाँ हुई थी, किसके जरिए हुई थी, इसके बाद क्या क्या बातें होती थी, क्योंकि इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए आपस में ये एक दूसरे से जुड़े रहे। इस तरीके से जो भी सबूत हैं वो सभी को इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि जो साहिल का मोबाइल है, साहिल के दोस्तों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें कई ऐसे और लोग हैं जिनसे अभी पूछताछ करनी बाकी है। उनका जब जैसे जैसे नाम आएगा पुलिस उनके भी बयान दर्ज करेगी। तो निश्चित रूप से सारे सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो साहिल है उसको पछतावा अभी भी नहीं है इस बात का कि उसने इतना बड़ा अपराध किया है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। साहिल को जरा भी पछतावा नहीं है, रत्ती भर पछतावा नहीं।